यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है, बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूँगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूँगा, सीखूँगा, नई चीज़ें सीखूँगा। जो भी परेशानियाँ आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूँगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया, मज़े में? प्रिपरेशन धांसू चल रही होगी सबकी, ठीक है। और प्रैक्टिस आप लोग दिन प्रतिदिन, ठीक है, डे बाय डे अपनी प्रैक्टिस आप लोग इंक्रीज कर रहे होंगे, बढ़ा रहे होंगे। तो लास्ट आई थिंक हमने यही क्वेश्चन करा था ना, लास्ट लास्ट यही क्वेश्चन हुआ था, बताओ। और हो रहे हैं आप क्वेश्चन, हो रहे हैं परसेंटेज के? और अच्छे से होंगे अगर थोड़ी आप प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से आपके क्वेश्चंस वगैरह होने लग जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट हम लोग का एक क्वेश्चन हुआ था, मेक श्योर कि आपने इससे पहले के लेक्चर अच्छे से देख लिए हैं, समझ लिए हैं और अब आप उनकी क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। चलो आगे हम इसमें क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे, ठीक है। लिखो, क्वेश्चन लिखो। और मैंने आपको बोला था कि रिवीजन कर लेना, तो आपने बढ़िया से उनको रिवाइज भी कर लिया होगा, ठीक है भाई। बाकी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होगी तो बता देना आप लोग, ठीक है। स्टार्ट हो, तैयार हो स्टार्ट करने के लिए? तैयार हो स्टार्ट करने के लिए? चलो ठीक है। तो देख लो, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आज का लिखता हूँ आपके सामने, बढ़िया से करेंगे, ट्राई करना करने का, ठीक है। कि द प्राइस ऑफ ए बुक, द प्राइस ऑफ ए बुक इज रुपीज, इज रुपीज 200, ठीक है। फिर लिखा है इट्स प्राइस इज, ये क्वेश्चन भी कर लोगे सारे, ठीक है, जैसे पहले करे थे वैसे क्वेश्चन है ये। इट्स प्राइस इज डिक्रीज्ड, इट्स प्राइस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है एंड कर लोगे आप लोग, है ना। डिक्रीज्ड बाई 40%, डिक्रीज्ड बाई 40%। क्वेश्चन पूछा है आपको कि व्हाट व्हाट इज द न्यू प्राइस, व्हाट इज द न्यू प्राइस ऑफ द बुक। बुक का नया प्राइस क्या हुआ होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है गाइस, क्योंकि जैसे हमने इससे पहले के क्वेश्चन करे थे उसी के जैसा क्वेश्चन है ये। अगर आप एक नज़र इस पे मारोगे आपको मिलेगा कि सर ये उसी के जैसा क्वेश्चन है, कि सर ये उसी के जैसा क्वेश्चन आपको ये नज़र आएगा, है ना। तो मैं चेक कर लेता हूँ आपकी प्राइवेट, ताकि आपके आंसर कॉपी ना हो, ठीक है। चलो निकालो भाई आंसर, निकालो, बढ़िया से निकालोगे आंसर, ठीक है।
बढ़िया से आप लोग आंसर निकालोगे, बहुत सिंपल है। जैसे आपने क्वेश्चन देखा तो आपके माइंड में आना चाहिए कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे करना है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, ट्रिक भी आपको बता रखी है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर ही है। ट्रिक से करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। ट्रिक मतलब जो शॉर्ट मेथड है उसका ट्रिक भी क्या होनी है, वो भी कॉन्सेप्ट ही आपका, है ना। एक बुक का प्राइस 200 है, अगर उसका प्राइस 40% डिक्रीज हो रहा है, 40% कम हो रहा है, तो आपको उस बुक का नया प्राइस बताना है कि न्यू प्राइस उसका क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करो जल्दी। अरे निकालो आंसर यार, अभी तक नहीं आया तुम लोगों के आंसर। हम्म। कल ही बोला था कि जब भी कोई क्या बोलता है, एक बुक का प्राइस क्या है, 200 है। ओके, फिर क्या हो रहा है उसके प्राइस में, 40% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 40% कम हो रहा है। ठीक है, हमने सिंपल क्या करना है, बुक का प्राइस क्या है, बुक का प्राइस क्या है, जो प्राइस है बुक का वो कितना है, वो है 200। ओके, अब इस बुक का क्या हो रहा है कि 40% उसमें इन 40% डिक्रीज हो रहा है, तो हम पहले 200 का 40% निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं 200 का क्या कर रहा हूँ, 40% मैं यहाँ पे निकाल लूंगा। 200 का 40% निकाल लो, जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, 2 4 8, ये हो जाएगा 80। क्लियर है बात। हमने क्या बोला, बुक का प्राइस था 200, उसमें से 40% प्राइस कम हो गया, तो मैं पहले जो बुक का प्राइस था 200 उसका मैंने 40% निकाला तो 80 हुआ। अब मैं क्या करूँगा, जो 200 है उसमें से मैं 80 को माइनस कर लूँगा, क्योंकि जो ये 80 आया ये 40% से आया, और 40% तो डिक्रीज हो रहा था, तो मैंने 200 में से 40% जो आया 80 उसको मैंने माइनस कर लिया। माइनस करा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 120 मुझे मिल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो। क्लियर है, ऐसे करना है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी दिमाग भी तो लगाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा आपको दिमाग भी तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा आपको, दिमाग भी तो लगाना पड़ेगा, बताओ। ठीक है, चलो। और आपने अगर दूसरे तरीके से करते तो दूसरे तरीके से हम इसको, और शॉर्ट मेथड भी हम इसको कर सकते थे, शॉर्ट भी क्या होना है, दूसरे तरीके से भी हम इसको कर सकते थे। दूसरा तरीका कैसा होता, आपको मैंने बोला कि जब भी डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो क्या कर देना है, उसको माइनस कर देना। कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है, 40%। आपको पता है परसेंट मतलब 100 में से रहता है पूरा, 100 में से अब 40% माइनस हो गया, अब जो बचा वो कितना बचा, 60% बचा, जितना बचा 60% बचा। अब मैं जो प्राइस कितना था पहले, 200 था, अब मैं इस 200 का 60% निकालता हूँ। 200 का मैंने 60% निकाल लिया, जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, 26 या 120, यहाँ से भी देख लो आपका 120 आंसर आ गया। ये और सॉर्ट आपने कर लिया। यहाँ हमने पहले 40% निकाला, ठीक है, 40% निकाला, तो यहाँ दो स्टेप में हुआ, उसको हमने एक बारी माइनस कर लिया, और यहाँ पहले मैंने परसेंट निकाला कि भाई अब उसकी वैल्यू 60% है, उसका 120 आ गया। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई ना सबको, दोनों मेथड सबको समझ आ गई ना, दोनों मेथड सबको क्लियर हो गया। ये रहेगा आपका फंडा, नोट होगा सबका। थोड़ी स्पीड हम बढ़ाते हुए चलेंगे, ठीक है। आज ट्राई करेंगे इसके सारे क्वेश्चन हो जाए, तो थोड़ा स्पीड अपनी बढ़ाते हुए चलना, ठीक है। क्वेश्चन करने का मैं आपको टाइम दे दूंगा, लेकिन लिखने में थोड़ा आप लोग स्पीड बना के चलना, ठीक है। परसेंटेज आज कंप्लीट करेंगे जितने भी इसमें अब क्वेश्चन है, बाकी फिर क्वेश्चन वगैरह तो टेस्ट में तो भर भर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि द प्राइस ऑफ, नोट वोट करना है क्या किसी को, द प्राइस ऑफ, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल है, कोई भी चीज़ है, उसका जो प्राइस है वो कितना है, वो ₹80 है। वो कितना है, वो ₹80 है, ठीक है। ओके, फिर बोला इफ, इफ प्राइस इज, इफ प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय, इफ प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज कितना हो रहा है, 20% इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज बाय 20%, फाइंड, फाइंड न्यू प्राइस, फाइंड न्यू प्राइस, न्यू प्राइस आपको फाइंड करना है। जैसे आपने क्वेश्चन देखा, आपने क्वेश्चन में वैल्यू देखी, आपके माइंड में तुरंत चीज़ें आ गई होंगी।
आपके माइंड में तुरंत चीज़ें आ गई होंगी कि भाई हमें इस बारी कैसे क्वेश्चन को करना है, कि भाई हमें इस बारी क्वेश्चन को कैसे करना है, तुरंत आपके माइंड में आ गया होगा। आ गया? एक आर्टिकल का किसी भी चीज़ का प्राइस 80 रुपीज़ है, अगर उसका प्राइस 20% इंक्रीज़ हो रहा है, आपको नया प्राइस फाइंड करना है। कितना ईज़ी क्वेश्चन है। दोनों तरीके से कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है? लेकिन ध्यान रखना इंक्रीज़ हो रहा है। अगर हम इसको जैसे अभी हमने पहला वाला क्वेश्चन करा, फर्स्ट वाले मेथड से करेंगे, मैं पहले 80 का 20% निकाल लूँगा, इस बार क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज़ लिखा था, तो मैं प्लस कर दूँगा। यहाँ मैं क्या करूँगा 100% प्लस 25%, 125% 80 का 125% निकालोगे, आंसर आपको मिल जाएगा। दोनों तरीके बहुत ईज़ी है, मेन चीज़ वो है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, फिर आप किसी भी तरीके से कर लो, कॉन्सेप्ट वही लगता है, आपको बस अपनी स्पीड को बढ़ाना है। किस हिसाब से आप अपनी स्पीड को बढ़ा रहे हो, किस मेथड से आप जल्दी क्वेश्चन कर रहे हो, उसी मेथड पे फिर आपको जाना है। ठीक है? तो निकालो, निकालो आंसर। एंड यार ऐसा तो नहीं है कि मैं आपसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि मैं आपसे कुछ ज़्यादा उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका आंसर आना चाहिए था, है ना? क्योंकि देखो अब तो यार उम्मीद भी होंगी क्योंकि इतनी क्लासेस मैंने आपको दे दी और मुझे पता है मैंने किस लेवल की आपको क्लासेस दी हैं कि आप इज़िली क्वेश्चनों को करने के लिए कैपेबल हो, ठीक है? लेकिन तुम रिविज़न नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। एक आंसर आ गया, शरण्या का आंसर आया और लोग कोई भी एक मेथड पकड़ के चल लो। मैं दोनों से करवा रहा हूँ, आप किसी एक को चल लेना। यहाँ पे क्या लिखा था जो प्राइस है, जो पहला वाला प्राइस है वो कितना है? वो 80 है। इंक्रीज़ कितना हो रहा है? इंक्रीज़ कितना हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है 25%। तो मैं 80 का 25% निकाल लूँगा। 80 का मैं क्या करूँगा 25% निकाल लूँगा। ठीक है? अपने हिसाब से इसको कर लो। 25 25, 25 4 जा 100 एंड 4 20 जा 80, तो हमें यहाँ पे जो ओवरऑल मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, वो हमें यहाँ पे ओवरऑल कितना मिल जाएगा, इतना तो आपने ये कर लिया होगा। ठीक है कि 4 से हमने 80 को करा तो 20 मिल गया होगा, हमने यहाँ पे 4 से 80 को कर लिया तो यहाँ हमें 20 मिल गया, तो 20 आ गया। अब हमने क्या कर दिया, इंक्रीज हो रहा है तो 80 प्लस 20 कर लिया, हमें कितना मिल जाएगा 100, हमें यहाँ पे मिल जाएगा। आया था 100? वेरी गुड, 100 आया था। 200 नहीं आएगा, 200 कैसे आया? कहाँ पे मिस्टेक हुई, देख लो मिस्टेक कहाँ पे हुई। इसलिए हम 4-5 क्वेश्चन सेम ही सेम कॉन्सेप्ट पे कर रहे हैं, या आपने ऐसा कर लेना था और आप लोग ऐसा कर सकते थे कि 100% था क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, इस बारी प्लस होगा। यहाँ पे देखो डिक्रीज दिखा था कि 40% कम हो रहा है, इसलिए हमने माइनस करा। इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस कर देंगे। 100% प्लस 25%, टोटल हो गया 125%। अब क्या कर लेंगे, इस 80 का 125% हम यहाँ से निकाल लेंगे। अपने हिसाब से आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर लो, वो आप पे डिपेंड करता है। 25 5 जा 125, 25 4 जा 100 एंड 4 20 जा 80 एंड 25 जा 100। कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लेना, जो भी आप कटफट आपको जहाँ भी करना है, आंसर सेम आएगा। आंसर में कुछ भी चेंज गाइज नहीं होने वाला, ठीक है? उसके लिए आप परेशान मत होना। चलो, हो गया, समझिए, समझिए। आपका होमवर्क क्या रहने वाला है डेली का, कि जो भी हमने किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन करते हैं अपने अंदर रफ नोटबुक में उन सब क्वेश्चन को नोट कर लो, क्योंकि जो आपकी मैथ की नोट्स जिसमें आप बना रहे हो, जो आपकी मेन नोटबुक है नोट्स वाली, कॉन्सेप्ट वाली, ये क्लास वाली, उससे आप जो भी ये क्वेश्चन लिख रहे होंगे रफ कॉपी में इन क्वेश्चन को नोट कर लो, उनको कर लो। एक भी बारी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक भी क्वेश्चन गलत करो। जब तक ऐसा हो रहा है तब तक उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस फिर से करते जाओ। उसके बाद ही फिर हम आगे के टेस्ट पे जाएँगे, तो फिर आपको चीज़ें 100% क्लियर होंगी, वो गारंटी है। ठीक है भाई? क्लियर हो गया सबको? समझ आ गया सबको? आगे निकलूँ, आगे निकलूँ, आगे निकलूँ? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बढ़िया क्वेश्चन मैं फिर लाऊँगा आपके सामने, ठीक है? कि रोहन एक लड़का है, ठीक है? पहली बात क्वेश्चन को समझ आना चाहिए, क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए कि रोहन्स एज इज़, रोहन की जो एज है, वो कितनी है? 20%। रोहन एज इज़ 20%। मोर देन 20%, मोर देन सागर्स एज, कि रोहन की एज सागर की एज से 20% ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है। देन आपको बोला थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ी समझने का ट्राई करना। देन 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 सागर्स एज, देन सागर्स एज इज, सागर्स एज इज हाउ मच, सागर्स एज इज हाउ मच परसेंट,
हाउ मच परसेंट लेस देन, हाउ मच परसेंट लेस देन रोहन सेज, लेस देन रोहन सेज, हाउ मच परसेंट लेस देन रोहन सेज। पहले तो क्वेश्चन को समझो इसको, ठीक है। आपको इसमें हो सकता है कि एक स्टेटमेंट क्लियर हो, दूसरी ना हो। पहली स्टेटमेंट क्या है कि रोहन की जो एज है वो 20% ज़्यादा है सागर की एज से। रोहन्स एज इज 20% मोर देन सागर एज। क्लियर है कि रोहन एज इज 20% मोर देन सागर एज, कि जो रोहन की उम्र है वो सागर की उम्र से 20% ज़्यादा है। क्लियर है। फिर बोला देन सागर एज इज हाउ मच परसेंट लेस देन रोहन। अगर रोहन की एज सागर से 20% ज़्यादा है तो सागर की एज रोहन से कितना परसेंट ज़्यादा है। समझिए मेरी बात, समझिए मेरी बात। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरी एज आपसे 40% ज़्यादा है, तो आपकी एज मेरे से कितनी परसेंट कम है, ये बोला जा रहा है। समझिए, रोहन की एज 20% ज़्यादा है सागर से, तो सागर की एज रोहन से कितना परसेंट कम है, ये इसमें बोला गया है। बताओ, बोलो, बोलो, क्वेश्चन समझ आ गया? तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन हमने कैसे करना है। क्वेश्चन हमने कैसे करना है कि रोहन की एज है 20% ज़्यादा है किससे, सागर से। तो यहाँ मैं सबसे पहले सागर की एज को क्या मान लूंगा। ऐसे क्वेश्चन में जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपने हमेशा ऐसे मानना है, सागर की एज को मैं यहाँ पे मान लूंगा 100। सागर की एज को मैं यहाँ पे मान लूंगा 100। आप बोलोगे सर 100 क्यों माना है? क्योंकि देखो ये सारी जो भी वैल्यू चल रही है परसेंट में चल रही है, इसलिए हम 100 मानते हैं, क्योंकि परसेंट हमेशा 100 में से ही रहता है, परसेंट मीन्स 100 ही होता है। तो मैंने सागर की एज को 100 मान लिया। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर सागर की एज 100 है तो रोहन की एज क्या होगी, मुझे ये बताओ। इस कॉन्सेप्ट पे मुझे ये बताओ, जो मैंने आपको यहाँ पे बात बोली, अगर सागर की एज 100 है तो रोहन की एज क्या होगी। अगर आपको ये समझ आ गया, फिर मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, फिर आप क्वेश्चन कर लोगे। बताओ, सब लोग आंसर दोगे कि अगर सागर की एज 100 है तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से अब रोहन की एज कितनी होगी। जल्दी बोलो जरा, जल्दी बोलो जरा, लगाओ जरा दिमाग, लगाओ जरा, दिमाग लगाओ जरा। अगर सर रोहन की एज 20% ज़्यादा है सागर से, ठीक है, और सागर की एज को हमने अब मान लिया 100, तो रोहन की एज 20% ज़्यादा के अकॉर्डिंग कितनी होगी। बोलो यार, बोलो 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 बोलो, लगाओ दिमाग लगाओ। इतना तो करना चाहिए अब आप लोगों को, इतना तो करना चाहिए। कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा क्या? बोलो, अगर सागर की एज 100 है तो रोहन की एज कितनी हो जाएगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सिद्धार्थ ने आप बिल्कुल सही बोला। कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी, है ना। सागर की एज मैंने 100 माना है, अब 100 में 20% ज़्यादा बोल रहा है तो 120 कर लो। अगर आप 100 का 20% भी निकालोगे आपको 20 मिलेगा, फिर 100 प्लस 20 करोगे 120 मिलेगा। तो रोहन की एज कितनी हो जाएगी? 120। ऐसे दिमाग लगाओगे ना, ठीक है, तो 120 हो गई। ठीक है। अब देखो सिंपल सा, आपको सागर की एज पता चल गई 100 है, आपको रोहन की एज पता चल गई 120 है। अब आपको क्या बोला कि ठीक है भाई, कि जो सागर की एज है वो रोहन की एज से कितनी कम है। जो सागर की एज है वो रोहन की एज से कितनी कम है, पहले मुझे इसका आंसर दो कि जो सागर की एज है वो रोहन से कितनी कम है। बताओ, जो सागर की एज है, सागर्स एज लेस देन, इज लेस देन रोहन से एज, वो कितनी है बताओ, बताओ बताओ बताओ, लगाओ दिमाग। कितनी कम है, इतना तो इजीली बता दोगे ना। भाई देखो, रोहन की एज है 120, सागर की एज है 100, तो सागर की एज रोहन की एज से कितनी कम है। कितनी कम है बोलो। ये तो इजी चीज है यार, इतना तो आपको तुरंत आंसर करना है। बताओ। 20 है, साफ साफ नजर आ रहा है ना। अगर भाई रोहन की एज है कितनी 120, सागर की है 100, तो सागर की एज कितनी कम है? 20 कम है।
है ना, 20 कम है। ये आया हमारा नंबर। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि हाउ मच परसेंट, क्वेश्चन में क्या बोला गया था, परसेंट बोला गया था। अब आपको बिल्कुल केयरफुली यहाँ पे इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, ध्यान से समझना। ठीक है। किस में कन्वर्ट करना है, परसेंट में। यहाँ पे आपको थोड़ा अपना दिमाग एक्टिव रखना पड़ेगा। ठीक है। हमने लिखना है हाउ मच परसेंट लेस देन रोहन सेज। ठीक है। सागर की एज वो कितनी परसेंट कम है। ठीक है। तो जब भी हम परसेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं, ऊपर तो हमने वो लिखना है जिसको हमने परसेंट में कन्वर्ट करना है, मतलब जिसकी परसेंट वैल्यू निकालनी है। 20 कम है, यही बोला गया ना कि सागर की एज रोहन की एज से कितनी कम है। हमें पता चल गया 20 कम है, 20 कम है। अपॉन में हम ओरिजिनल नंबर लिखते हैं, बेस नंबर लिखते हैं, या वो नंबर लिखते हैं जिसके रिस्पेक्ट में, जिससे कंपेयर करके हम उसका आंसर निकालना चाह रहे हैं। यहाँ पे हम जो सागर का निकालना चाह रहे हैं कि सागर की एज कितनी परसेंट कम है, तो वो किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, रोहन से। बोले कि रोहन से कितनी कम है, तो जो बेस है वहां पे जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं कि उससे कितनी कम है, उसको हम नीचे लिखेंगे। तो रोहन की एज कितनी है, रोहन की एज 120 है, ये आएगा नीचे। अब ये बात आपको पता है क्योंकि हम परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो तो कहाँ से कहीं से अगर सॉल्व हो रहा है तो देख लो। जीरो से आपका यहाँ पे, जीरो से कोई भी एक जीरो को कैंसिल कर दो। जीरो से आपका ये जीरो आपने कैंसिल कर दिया। अब इसे अपने हिसाब से रिड्यूस कर लो। मैं कैसे करूंगा, सर ये 2 है एंड ये 12 है, 2 6 जा कितना हो गया, 12 हो गया। फिर मैं इसे 2 से करूंगा, 2 से करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मुझे दिखेगा सर 2 3 जा 6 एंड 2 50 जा 100, 2 50 जा 100। फिलहाल के लिए जो मुझे यहाँ पे अब नंबर मिल गया इसकी परसेंट वैल्यू। ठीक है। मुझे इसकी जो परसेंट वैल्यू मिली वो मिली कितनी, 50/3 मिली, 50/3 मिली। या हमारा यही आंसर है, या हम इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, या हम इसको होल में भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको होल में लिख दूं तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको होल में लिख दूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 2 जा, सॉरी 3 1 जा 3 हो जाएगा, एंड वहाँ पे 20 हो गया, 3 6 जा 18, 16 3 जा 48 एंड 2 16 होल 2/3%, होल में हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ये भी आपका आंसर हो सकता है। 16 होल 2/3% आपका आंसर आना था। या फ्रैक्शन में 50/3%, या अगर पॉइंट में करोगे, हालांकि ये 3 से कंप्लीट डिवाइड होगा नहीं। ठीक है। तो ये होना था आपका आंसर कि जो सागर की एज है वो रोहन की एज से 16/3% कम है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूं तो मैं स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सागर्स एज इज 16 होल 2/3% लेस देन, लेस देन रोहन सेज, लेस देन रोहन सेज। बोलो भाई, लेस देन रोहन सेज, वो उसकी एज से क्या है, रोहन की एज से वो लेस है। वो कितना लेस है, 16 होल 2/3% लेस है। ये है आपका फंडा। ठीक है। ऐसे आपको करना था, ऐसे आपको करना था। हो गया क्लियर। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। समझ आ गया सबको, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो बताओ, कहीं पे किसी को कुछ भी इश्यू है तो बताओ भाई। सब क्लियर है तो फिर हम आए के क्वेश्चन पे चलते हैं। चलें आगे चलें क्वेश्चंस पे, आगे चलें क्वेश्चंस पे। चलो ठीक है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगती है भाई। ठीक है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द प्राइस ऑफ ए पेन, द प्राइस ऑफ ए पेन is increased, the price of a pen is increased, price of a pen is from increased from rupees 40, rupees 40 to rupees 50। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द फाइंड द परसेंटेज, फाइंड द परसेंटेज increase, find the percentage increase in the price of pen, increase in the price of pen, percentage increase in the price of pen। ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। किसी को कोई दिक्कत है क्या, महेंद्र कौन कर रहा था।
हैंड राइज कौन कर रहा था? करो क्वेश्चन नोट करो। प्राइस ऑफ अ पेन इज इंक्रीज फ्रॉम ₹40 to ₹50। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेन। चलो करो क्वेश्चन करो, बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। थोड़ी दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है। इसमें बोला है कि जो पेन का प्राइस वो 40 से 50 हो गया, पहले 40 रुपये था, 50 रुपये था। बोला कि परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेन। जितना इंक्रीज हो रहा है उसका परसेंटेज निकालना है। जितना इंक्रीज हो रहा है उसका आपको परसेंटेज निकालना है। उसका आपको परसेंटेज निकालना है जितना इंक्रीज हो रहा है। करो। आ गया आंसर? वेरी गुड। सिद्धार्थ का सही है सबसे पहले। शरण्या का सही है। अभिनव थोड़ा गलत हो गया। बाकियों का आंसर क्या है? माधव गलत है। देख लो भाई, क्वेश्चन क्या बोला है। प्राइस ऑफ पेन इंक्रीज फ्रॉम ₹40 to ₹50। 40 से 50 हो गया। तो जो प्राइस में इंक्रीज हो रहा है वो कितना हो रहा है? इंक्रीज इंक्रीज इन इंक्रीज इन पेन्स प्राइस। जो पेन का प्राइस है उसमें इंक्रीज कितना हुआ? पहले 40 था, 50 हो गया। अब 50 हो गया, पहले 40 था, तो 40 - 50 कर आपको कितना मिलेगा? 10। तो 10 क्या है? इतना इंक्रीज हो रहा है। 10 रुपये तो इंक्रीज हो रहा है ना, पहले 40 था, 50 हो गया। अब बोला जो इंक्रीज हो रहा है इसका परसेंटेज निकालो। जो इंक्रीज हो रहा है इसका परसेंटेज निकालो। हमने क्या देखा? परसेंटेज हम निकाल रहे हैं। इंक्रीज कितना हुआ? 10 रुपये इंक्रीज हुआ। मैंने बोला अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू, बेस वैल्यू जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। आपको क्या बोला? इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेन। प्राइस, जो पेन का प्राइस था उसमें कितना इंक्रीज हुआ, तो पहले कितना था वो बात हो रही है। इंक्रीज किस में हुआ? 40 में इंक्रीज हो रहा है ना, 40 में इंक्रीज होकर के 50 बन रहा है। 50 का तो कोई लेना देना नहीं है अभी। हमें ये बोला कि इंक्रीज जितना हुआ उसका परसेंटेज निकालो। इंक्रीज कितना हुआ? 10। ये 10 किस में बढ़ा, किस में इंक्रीज हुआ? 40 में इंक्रीज हुआ, 40 में इंक्रीज हुआ। अपॉन में क्या आएगा? 40 आएगा। परसेंट में चेंज कर रहे हैं तो 100 से हम इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अपने हिसाब से कैसे भी कर लो। जीरो से जीरो कैंसिल। 100/4 हो गया। और मैं इसे रिड्यूस कर सकता हूँ। 2 × 2 = 4 एंड 2 50 × 100। ठीक है। या सीधे 4 से डिवाइड तो हो जा रहा है ना, 4 से ही मैं इसे कट कर लेता हूँ ना। वो 25/100, तो 25% आ गया आंसर। 25% इंक्रीज हुआ। ठीक है। अब हमें क्लियर होगा कि 25% क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। अगर मैं 40 का 25% निकालूं तो वो मुझे 10 मिलेगा। वही मैं आपको बता देता हूँ। ये 40 था। अगर मैं इसका 10%, सॉरी, अगर मैं इसका क्या निकाल दूं, 25% निकाल दूं तो वो हमें कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। देख लो, जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है। एंड यहाँ से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। 2 × 2 = 4 एंड 2 × 5 = 10, 5 × 5 = 25, 5, एक सेकेंड, 5 × 2 = 10। हमें यहाँ पे क्या मिल गया? 10 मिल गया। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था। तो ये चीज़ें होती है। क्वेश्चन आप कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हो। क्लियर है? कर लोगे? कर लोगे? बेसिक जिसके तगड़े होंगे उसके लिए क्वेश्चन इजी होंगे। बेसिक जिसके जिसके तगड़े होंगे उसके लिए क्वेश्चन बहुत इजी होंगे। उसको कहीं भी दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, उसको कहीं भी दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है। समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए। ओके सर। नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट बढ़िया तड़कता भड़कता क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। द प्राइस प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। एक आर्टिकल है, कोई भी चीज़ है मीन्स। ठीक है, आर्टिकल का सेंस है यहाँ पे कोई भी चीज़ है।
इज इट डिक्रीज प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, इज इट डिक्रीज, वो डिक्रीज हो रहा है कितना, डिक्रीज फ्रॉम रुपीज, फ्रॉम रुपीज 50, फ्रॉम रुपीज 75, 75 से डिक्रीज हो रहा है 75 टू रुपीज 60, टू रुपीज 60। व्हाट इज द, व्हाट इज द परसेंट, व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द, डिक्रीज इन द प्राइस, प्राइस ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल में कितना प्राइस डिक्रीज हो रहा है, उसका परसेंट आपको निकालना है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, वहां पे इंक्रीज था, यहाँ पे डिक्रीज है, बात वही हो रही है, वहां इंक्रीज था, यहाँ डिक्रीज है। अब इसका आई एम श्योर आप इजीली आंसर निकाल लोगे। ना 80%, 80%, ठीक है चलो देखते हैं डिक्रीज कितना हो रहा है। पहले 75 था, अब 60 हो गया, डिक्रीज हुआ कितना, 60, डिक्रीज हुआ कितना 15, ठीक है 15 क्या हो रहा है, इतना कम हो रहा है, इसका परसेंट निकालना है। सिंपल है, डिक्रीज कितना हुआ 15 अपॉन जो पहले वाली वैल्यू है उसको लिखना है, पहले वाली वैल्यू क्या है 75 है, 75 आ जाएगा इंटू में क्या है 100 है। 15 की टेबल आपको पता है, 15 वन जा 15, 15 फाइव जा 75, ठीक है 15 वन जा 15, 15 फाइव जा 75, एंड यहाँ से फिर क्या हो जाएगा 5 20 जा 100, आंसर कितना आया 20%, 20% डिक्रीज हो रहा है। 80 कैसे आ रहा है, प्लस करा क्या, 80 कैसे आ रहा, ये रहे भी छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन उनके पीछे कॉन्सेप्ट है तगड़ा, पीछे उनका क्या है कॉन्सेप्ट है तगड़ा। चले आगे, चले आगे, ओके गुड। नेक्स्ट देखो एक बढ़िया क्वेश्चन लेता हूँ मैं, एक थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन लेता हूँ मैं, इस पे लगाना दिमाग। द पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन सबको पता है जनसंख्या, जहाँ किसी जगह पे रहने वाले लोग, ऑफ ए टाउन, TOWN, जो कस्बे होते हैं, ठीक है, इनक्रीज ऑफ ए टाउन, इंक्रीज 10%, 10% इंक्रीज हो रहा है एनुअली, एनुअली का मतलब है, एनुअली का मतलब है साल भर, एक साल में, ठीक है हर साल, एनुअली। अब बोला आपको इफ इट्स पॉपुलेशन, इफ इट्स पॉपुलेशन इज 21680, 2126180, 26180, then then what, then what was its population, what was its population before, before 1 year, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन को देख के घबराना मत, लंबा क्वेश्चन है, देख के घबराना मत, छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। और मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ठीक है मैंने आपको कई बार ही बोला होगा
जब भी क्लास होती है मैं हर दिन आपको बोलता हूँ, हर बारी मैं आपको बोलता हूँ कि जो क्वेश्चन रहते हैं वो रहेंगे सिंपल, कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो नॉर्मल रहेगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहता है। लेकिन क्वेश्चन आपको थोड़ी घुमा फिरा के दिए जाते हैं। यही वाला क्वेश्चन देख लो, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, थोड़ी लेंथी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा है ना? लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ईज़ी कॉन्सेप्ट है वहाँ पे। अगर आपने इसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ रखा है, तो आप इसको ईज़िली कर सकते हो, ठीक है? उसमें क्या है, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, एग्ज़ामिनर हमेशा आपको क्वेश्चन को थोड़ा घुमा-फिरा के देता है, ताकि आप उसको क्या कर लो, एक्स्ट्रा दिमाग लगाओ, है ना? क्योंकि तभी तो भई हम देख पाएँगे कि आप में एक्स्ट्रा क्वालिटी है कि नहीं है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछा वो तो हर कोई करेगा, जो थोड़ी एक्स्ट्रा अपना दिमाग लगाएगा, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचेगा, उसी का सिलेक्शन होगा, ठीक है? इस तरीके से आपको इसको करना है। करो इसको, ट्राई करो। करो, 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 ट्राई करो। देखो मैं आपको हिंट देते चलता हूँ, ठीक है? इसमें लिखा है कि पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज 10% एनुअली। एक साल में वो 10% उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है? अब बोला अगर उसकी पॉपुलेशन 26180, अभी अगर उसकी पॉपुलेशन ये है, तो एक साल पहले उसकी पॉपुलेशन कितनी रही होगी, ठीक है? एक साल पहले उसकी पॉपुलेशन कितनी रही होगी, वो आपको फाइंड करना है। सिंपल अगर मैं आपको बोलूँ, देखो अगर आप इसे डायरेक्ट करते ना, आपको क्या करना था, सबसे पहले बोला है हमने उसकी ये पॉपुलेशन मान ली, अगर हमने उसकी पॉपुलेशन मान ली, पॉपुलेशन पॉपुलेशन बिफोर पॉपुलेशन बिफोर 1 ईयर, पहले मैं इसका पूरा आपको कॉन्सेप्चुअल बता देता हूँ। एक साल पहले कि हमने मान लिया कि एक्स है, अब ध्यान से देखना एक्स है, और हर साल वो कितना बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है। इस एक्स में वो 10% बढ़ रहा होगा, ठीक है? 10% बढ़ रहा होगा। आफ्टर आफ्टर 10% इंक्रीज, जब 10% बढ़ा, तो हम पहले एक्स का जो पॉपुलेशन है उसकी एक्स, क्योंकि उसी का तो परसेंट बढ़ेगा ना, इसका 10% निकाल लो, ठीक है? इसका 10% निकाल लो, निकाल लिया, 0 से 0 कैंसिल, एक्स इंटू 1 एक्स, एक्स अपॉन 10। ये एक्स अपॉन 10 इसका क्या आया, परसेंट आया। ये पहले मैं इसको कर लेता हूँ कि 10% इंक्रीज होने के बाद वो इसका जो 10% इंक्रीज हो रहा है, एक्स अपॉन 10 हो रहा है। अब हमने यहाँ पे लिखना है कि आफ्टर आफ्टर इंक्रीज उसकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो गई, पहले पॉपुलेशन कितनी थी, एक्स थी, बढ़ा कितना, एक्स अपॉन 10 बढ़ा, ये तो क्लियर है ना सबको, एक्स अपॉन 10 बढ़ा, तो ये कितना हो गया, सॉल्व कैसे करना है सिखा रहा, क्या फ्रैक्शन, 10 इंटू एक्स 10x, 10x प्लस एक्स 11x, ये हो जाएगा 11x अपॉन 10। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, जब 10% इंक्रीज हुआ, तो उसकी जो पॉपुलेशन है हमारे अकॉर्डिंग 11x अपॉन 10 है, और क्वेश्चन में बोला है कि जब इंक्रीज हो रहा है तो उसकी पॉपुलेशन कितनी है, 26180 है, तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने क्या कर लेना है सीधे, हमने क्या कर लेना है सीधे, 11x अपॉन 10 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 26180 के इक्वल होगा। यहाँ से मुझे x की वैल्यू चाहिए, आपको पता है सर जो 26180 है, इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा 10 एंड डिवाइड में आएगा 11। क्वेश्चन इस तरीके से डिज़ाइन होंगे, 11 से डिवाइड हो ही जाएगा। देख लेते हैं, ठीक है? ये हुआ 11 टू जा 22, वहाँ पे कितना बचा आपका, 4 बचा, वो हुआ 41, 11 थ्री जा 33, 33 वहाँ पे बचा आपका कितना, 7, 8 बच गया, तो वो कितना हो गया, वो कितना हो गया, 88, 11 8 जा 88, और एक ये वाली जीरो यहाँ पे आ जाएगी, और फिर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2380 इंटू 10 करोगे तो 2380, एक और जीरो आ जाएगी, तो आपका आंसर आएगा कि उसकी जो पहले पॉपुलेशन थी 23800 थी। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, उसकी जो पहले पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 23800 थी। हमने क्या करा, हमने सबसे पहले उसकी पॉपुलेशन मान लिया कि चलो एक साल पहले उसकी पॉपुलेशन एक्स थी, ठीक है? अब एक साल में जो उसकी पॉपुलेशन बढ़ती है, 10% बढ़ती है, हमने एक्स का 10% निकाला, जो कि हमें मिला कितना, 11x अपॉन 10, ठीक है? जो कि हमें मिला कितना, x अपॉन 10, फिर हमने उसे उसमें ऐड कर दिया, है ना? क्योंकि जो बढ़ा, अब उसको जो था उसमें ऐड करना है, x था, x में ऐड कर दिया, x बाय 10, हमें मिल गया 11x अपॉन 10। अब हमने क्या कर दिया, ये इक्वल होगा किसके, क्योंकि एक साल बाद की ये है पॉपुलेशन और यहाँ ये है पॉपुलेशन, वो आपस में हमने इक्वल कर लेने हैं, वो इक्वल ही होंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, x हमने पॉपुलेशन बिफोर 1 ईयर x माना था, x की वैल्यू 23800 आ गई। क्लियर है? अब इसे आप ऐसा भी कर सकते थे कि सर जो है 10% है, ठीक है? 10% इंक्रीज हो रहा है,
इंक्रीज किस में हो रहा है? जो उसकी पॉपुलेशन है ओरिजिनल, जो पहले 1 साल पहले थी। ठीक है, तो मान लो कहीं पे अगर 100% रहा होगा, 100% में हमने क्या कर दिया, 10% कर दिया, ये इंक्रीज हो रहा है। तो ये टोटल कितना हो गया? 110% हो गया, 110% हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उस एक्स का कोई भी आपने वहाँ पे वेरिएबल हमने यहाँ पे मान रखा है, एक्स का हमने 1/10% निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ से भी देख लो, वही इक्वेशन आपकी बन जाएगी। एंड इज इक्वल टू में ये आपका हम ये कर लेंगे कौन सा, कि 261,800 कर लेंगे, कि भाई 1 साल बाद वो पॉपुलेशन हो रही है। बस ऐसे भी आप इसे और सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, बट चलो आप कंफ्यूज मत हो, आप अगर इसी को कर रहे हैं आप इसी पे करते रहो। आया समझ? आया मजा? बताओ, मजा आया नहीं आया? मजा आया नहीं आया बताओ? सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन इक्वेशन को, बार बार करोगे तो आपकी माइंड की हैबिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, है ना, कि भाई ऐसे करना है क्वेश्चन। चलो चले आगे, निकले आगे। चलो नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द अमाउंट, फाइंड द अमाउंट, ऑप्शन दे रहा हूँ मैं इसके। ठीक है, फाइंड द अमाउंट विच इज 35%, विच इज 35% मोर देन, एग्जाम का क्वेश्चन है, मोर देन रुपीज 1250। ठीक है, ए ऑप्शन दिया मैंने आपको 1587.5, बी ऑप्शन दिया मैंने आपको 1677.5, सी ऑप्शन दिया मैंने आपको 1687.5 एंड डी ऑप्शन दिया मैंने आपको 1787.5। क्वेश्चन बहुत सिंपल बोला गया है, बहुत सिंपल बोला गया है क्वेश्चन, कि हमने इन चार ऑप्शन में से वो ऑप्शन फाइंड करना है, वो अमाउंट बताना है जो 1250 से 35% क्या होगा, ज़्यादा होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, जो थोड़ी दिमाग लगाएगा उसके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन समझ गए ना, क्वेश्चन समझ गए? इन चारों ऑप्शन में से आपको वो अमाउंट बताना है जो 1250 से 35% ज़्यादा होगा, जो 1250 से 35% ज़्यादा होगा, वो आपको बताना है, वो आपको बताना है। आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे? वेरी गुड, अगर आप वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ, तो बहुत बढ़िया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नोट तो कर लिया होगा। चलो सबसे पहले हमने क्या करना है क्वेश्चन में, कि हमें बोला है कि जो 1250 का 35% ज़्यादा होगा। हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, हम पहले क्या कर लेते हैं, जो 1250 का बोला है जो 35% ज़्यादा होगा, पहले मैं 1250 का 35% निकाल लेता हूँ। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। ठीक है, ओके, ये डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट ही में आएगा आंसर। चलो हम फिलहाल के लिए हम पे मिल गया, ये मिला हम पे 125 मिला, एंड इनटू में यहाँ पे क्या मिला, 7/2 मिला। आप अपने हिसाब से कर लो, या तो इसको डिवाइड ही कर लो, पॉइंट में आएगा, क्योंकि ये पॉइंट ही में है सारे आंसर, हमें पॉइंट ही में बनाना पड़ेगा। पॉइंट में बना लूंगा तो ये हो जाएगा 125 इंटू 2 3 जा 6 एंड 1 बचा 10, 2 5 जा 10। ठीक है, 125 इंटू 3.5, इसको आप एक बारी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। देखो यही चीज़ आपको क्वेश्चन में समझनी है। अगर आपको लग रहा है कि सर यहाँ पे देखो ये कैलकुलेशन बड़ी हो रही है, 3.5 हमें 35 की टेबल नहीं आती, तो हमने इसको एक एक करके अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, हमारा टाइम जाएगा। इसके लिए यही चीज़ सारी प्रैक्टिस से होगी। इसके लिए हमने क्या करना है, हमने देखना है कि हमें 2 की टेबल भी आती है, ये मल्टीप्लाई में है, तो 2 से मैं 125 को डिवाइड कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 2 6 जा 12, फिर ये हो जाएगा 2 2 जा 4, पॉइंट आएगा एंड उसके पीछे 2 5 जा 10 हो गया होगा। डिवाइड करना आता है, 2 से 12 को करा, 2 6 जा 12, फिर 5 को करा, 2 2 जा 4, वहाँ पे 1 बच गया, आपने पॉइंट लगा लिया, उसके पीछे जीरो कर लिए, 2 5 जा 10। अब हम पे क्या मिल गया, हम पे मिल गया 62.5 इंटू में 7। अब ये आपको थोड़ी आसान हो गया। आसान क्या हो गया ये आपको थोड़ी, आप 7 की मल्टीप्लिकेशन अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो 7 5 जा कितना हो जाएगा, 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, 7 2 जा 14, 17 का 7 1, 7 6 जा 42 और 43, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, 47.5।
ये एक ही स्टेप हुआ है अभी। हमने 1250 का 35% निकाला, हमें कितना मिला? 437.5 मिला। क्वेश्चन में क्या बोला है? वो आपको वैल्यू बतानी है जो 1250 का 35% ज़्यादा है। 1250 को 35% ये आया, ये इतना ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं क्या कर लेता हूँ सिंपल, 1250 में मैं यहाँ पे प्लस कर लेता हूँ किसको? 47.5 को। तो ये पॉइंट कहाँ पे जाएगा? आपको पता है पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा जब हम ऐड करते हैं, तो पॉइंट के नीचे यहाँ पॉइंट आएगा, पॉइंट के नीचे यहाँ पॉइंट आएगा, यहाँ पे 5 बनेगा, यहाँ पे 7 बनेगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 0 कर लो। ठीक है, 0 का 0, 5 का 5, पॉइंट 7 का 7, 5 3 8 4 2 6 1। अब देखो जब हमने बोला 1250 का 35% मैंने इसमें ऐड कर दिया, मुझे क्या मिला? 1687.5 मुझे मिल गया, 1687.5। ऑप्शन मैच करो, सी ऑप्शन आपका मैच हो गया, तो 1687.5 आपका आंसर आएगा। समझे? क्वेश्चन देखो बहुत छोटा था, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी एक्स्ट्रा थी। एक्स्ट्रा भी क्या होना है, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है इनकी तो कर लोगे। ठीक है, मैं आपको इसलिए बार बार बोलते बोलते मैं थक चुका हूँ अब। ठीक है, कि आप कोई भी चैप्टर ले लो, देखो यहाँ पे पूरा डेसिमल का फंडा है। कुछ हुआ एक्स्ट्रा, हमने परसेंट निकाला, उसमें भी मल्टीप्लाई डिवाइड आया, फिर डेसिमल हम यहाँ पे मल्टीप्लाई और प्लस कर रहे हैं। ठीक है, क्या करा हमने? पहले हमने 1250 का 35% निकाला, वो ये मिला, उसको हमने ऐड करा, सीधे हमें आंसर मिल गया। क्वेश्चन तो समझ गए थे ना? हमें वो बताना था जो 1250 से 35% ज़्यादा हो। ये है फंडा। चलो चलें, चलें आगे बताओ। अगर क्लियर हो गया यहाँ तक सबको, तो फिर आगे निकलते हैं। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे निकल रहे हैं। ठीक है, गुड। नेक्स्ट देख लो। अब बढ़िया कर रहे हो तुम लोग प्रैक्टिस। नेक्स्ट देख लो। ये वाला करते हैं। इफ इफ 12% ऑफ एक्स, इफ 12% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6%, इज इक्वल टू 6% ऑफ वाई, 6% ऑफ वाई, देन देन द वैल्यू ऑफ, देन द वैल्यू ऑफ, देन द वैल्यू ऑफ 40% ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स डिवाइडेड बाई आई। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 40% ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई वाई। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन उसी के लिए है जो दिमाग खोल के बैठा होगा, जो दिमाग खोल के बैठा होगा कि 12% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6% ऑफ वाई, देन द वैल्यू ऑफ 40% ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई वाई। क्वेश्चन ईजी है, थोड़ा आपको कनेक्ट करना आना चाहिए, थोड़ा आपको यहाँ पे कनेक्ट करना आना चाहिए, जो कनेक्ट करेगा उसके लिए ईजी है। करो 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 करो, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। क्वेश्चन नोट कर लिया? यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा आपको सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन नोट कर लिया? थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। थोड़ा सा क्या है देख लो, इतना सबने करा। सर ये हमें लिखा है 12% ऑफ एक्स लिखा है कि ये इक्वल है किसके? 6% ऑफ वाई के। इक्वेशन ये है, पहले से सॉल्व कर रहा है, फिर बोला है हमें वैल्यू निकालनी है 40%, हमें फिर निकालना है किसका 40% निकालना है? एक्स डिवाइडेड बाई वाई का निकालना है। देखो कभी भी ना आपको क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। आप कोई बच्चे इसको देख रहे होंगे और उनको कन्फ्यूजन हो रही है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, आराम से छोटा छोटा तोड़ करके उसे पढ़ो। आपको देखिए 40% ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई वाई, कि हमें 40% निकालना है एक्स डिवाइडेड बाई वाई से। तो हम क्या करेंगे देख लो, 12% आपको पता है कि सर ये 12/100 हो जाएगा, ऑफ की मीनिंग मल्टीप्लाई, और ये एक्स का क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 60%, 6/100 हो जाएगा, ऑफ मल्टीप्लाई वाई हो जाएगा। क्लियर है बात? ओके। मुझे इसको क्या बनाना है? मुझे इसको एक्स डिवाइडेड बाई वाई बनाना है। ठीक है, एक्स डिवाइडेड बाई वाई मुझे इसको बनाना है। ठीक है, आपको पता है 12 इंटू एक्स, इसे मैं सी ऐसा भी लिख सकता हूँ। चलो, सेंस तो उसका वही है। अब देखो आप चाहते हो इसको एक बार रिड्यूस कर लो, इसको भी आप लोग क्या कर सकते हो? रिड्यूस कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। आप ये भी कर सकते हो सर यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, 100 को मैं क्या कर सकता हूँ? छोड़ सकता हूँ। ठीक है, उनको मैं कट कर सकता हूँ कि यहाँ भी 100 है, यहाँ भी इक्वल है, उसको मैं कट कर सकता हूँ। अगर नहीं आपको कट करना है, हम सीक्वेंस से चलते हैं। ठीक है,
मैं इसको रिड्यूस अगर कर लूँ, अगर 4 से कर लो, 4 से हो रहा है, 4 3 जा 12, 4 25 जा 100, ठीक है। फिलहाल के लिए मुझे कितना मिल गया, 3 इंटू एक्स मिल गया, अपॉन में 25 मिल गया। यहाँ मैं कर लूँ, ये किससे, ये यहाँ पे 2 से हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 50 जा 100, कितना हो गया, 3/50 हो गया, ठीक है। एंड ये इसके साथ हुआ। अब ध्यान से आपको देखना है, हमें क्या एक्सप्रेशन चाहिए, मुझे चाहिए एक्स डिवाइडेड बाई वाई। तो मैं इसको एक्स डिवाइडेड बाई वाई की फॉर्म में लिखूंगा। ध्यान से आप देख लेना, ये एक्स है, ये एक्स है, मुझे एक्स डिवाइडेड बाई वाई चाहिए, मतलब एक्स अपॉन वाई चाहिए। ये वाई को मैं यहाँ ले आया, ये वाई को मैं यहाँ ले आया। अब ध्यान से समझो, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा ये 3 बचा, यहाँ क्या बचे, 50 बचा, बचा 50। ओके, फिर देख लेते हैं, हमने इस x को यहीं रखा, x के साथ जो भी है उसे हमने हटाना है, ठीक है। उसे हमने हटाना है, तो हटाएंगे कैसे, x के साथ 3 क्या है, मल्टीप्लाई में है, या न्यूमरेटर में है, यहाँ जाएगा तो डिनोमिनेटर में, और मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके साथ, ठीक है सर। ये 25 यहाँ था, अपॉन में ऊपर जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा, तो मल्टीप्लाई या न्यूमरेटर के साइड में चला जाएगा। अब देख लो, 3 से आपका 3 कैंसिल, ठीक है। और ये 25 1 जा 25, एंड 25 2 जा 50। हमें यहाँ पे जो x डिवाइडेड बाई वाई मिला, x अपॉन वाई मिला, वो मुझे कितना मिला, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 मान लो, और नीचे क्या मान लो, 2, नीचे तो 2 ही आया। तो x अपॉन वाई मुझे मिल गया 1/2। अब चाहे x अपॉन वाई लिखा हो या x डिवाइडेड बाई वाई लिखा हो, बात तो वही है ना भाई। इसका मतलब क्या है, 20/5 का मतलब क्या है कि हम 20 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, हम 20 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, यही इनके मीनिंग होती है, ठीक है। हमें क्लियर हो गया कि सर x डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू हमें मिल गया क्या, 1/2। अब इस एक्सप्रेशन पे जाओ, हमें क्या निकालना था सर, हमें निकालना था 40% ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई वाई, 40% ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई वाई, ठीक है। तो हमने लिख लिया 40% अपॉन में 100 ऑफ एक्स डिवाइड बाई वाई की वैल्यू क्या है, एक्स डिवाइड बाई वाई की वैल्यू 1/2, तो ये हमने कर लिया 1/, सिंपल है। 2 से किसी एक को आपने यहाँ पे रिड्यूस कर लेना है, 2 से एक को रिड्यूस कर लेंगे, कौन सा ये मल्टीप्लाई में, तो ऊपर ये डिवाइड हो जा रहा है, 2 2 जा 4 एंड 0, 20 2 जा 40, एंड फिर देख लो यहाँ पे 25 जा 100, क्या बचा, नीचे की साइड 5 है, ऊपर 1 है, तो 1/5 हमारा क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा। बोलो, यहाँ तक कोई समस्या किसी को, कोई दिक्कत किसी को, कोई दुख किसी को, कोई तकलीफ किसी को, तो बताओ। कोई बोलेगा, कई कभी कभार ऑप्शन में अगर डेसिमल में लिखा होगा, ये हो जाएगा कितना, 0.2, 5 से 1 को डिवाइड करोगे, 5 टू जा 10.2, ये आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। ये है भाई फंडा, समझे बात को। ऐसे करना है क्वेश्चन, ऐसे आएंगे क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर आप यहाँ से यहाँ देखोगे कि सर क्वेश्चन को तो फिलहाल के लिए आप छोड़ ही दो, अगर हमारी बेसिक जो कैलकुलेशंस हैं, अगर वो हमारी बहुत अच्छी तरीके से हमारी उन पे पकड़ है, हमारी कमांड बहुत खतरनाक तरीके से उन पे, क्वेश्चन को हम 2 मिनट में कर लेंगे। फिर हमारा टाइम किस पे है, क्वेश्चन को समझने पे है, हमें बस फिर क्वेश्चन को समझना है। और ना तो आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो, ना आपकी कैलकुलेशन में स्पीड है, तो हर जगह से तो फंस ही जाओगे ना। समझ रहे हो मेरी बात को, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलो बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, कोई परेशानी है तो बताओ, कुछ भी इश्यू है किसी को तो बताओ, कोई भी दिक्कत है किसी को बताओ। नोट कर लिया सबने, आगे चल लो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, दो चार क्वेश्चन और हैं, फिर कंप्लीट है आपका परसेंटेज, ठीक है, दो चार ही क्वेश्चन रह गया। चले आगे, निकले आगे। समझ आ रहा है सबको ना, कोई ऐसा तो नहीं है भाई जिसको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। बाकी इन्हीं क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करना, बार बार इनको करते रहना, तो आपको परसेंटेज पे फुल कमांड बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इस तरीके से भी क्वेश्चन रहते हैं कि एज सैलरी, ए एक आदमी है, ए एक आदमी होगा, कोई भी एक पर्सन होगा, ठीक है, उसकी जो सैलरी है वो कितनी है, इज 40%, ए सैलरी इज 40%, 40% मोर देन बी, बी एक दूसरा आदमी है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमने पहले भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं, देखते हैं कौन करेगा अब इसको। बाय व्हाट परसेंटेज, बाय व्हाट परसेंट इज, बाय व्हाट परसेंट इज बेस सैलरी, बाय व्हाट परसेंट इज बेस सैलरी लेस देन, by what percent is B salary less than, less than that of A, less than that of A.
A salary is 40% more than B. By what percent is B salary less than that of A? ये है क्वेश्चन। अब देखो हमने ऐसा क्वेश्चन करा है पिछली बार, जो वो सागर अमन वाला था, रोहन सागर वाला था जो, उसी के जैसे एक क्वेश्चन है। करो, ट्राई करो। रोहन और सागर के जैसा एक क्वेश्चन है। रोहन और सागर के जैसे एक क्वेश्चन है। रोहन और सागर के जैसा क्वेश्चन है। बाई व्हाट परसेंटेज बी सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए? सही है सिद्धार्थ आंसर? देखो क्वेश्चन हमने कहाँ से स्टार्ट करना है। ए की सैलरी है 40% ज़्यादा है किससे? बी से। तो सबसे पहले मैं बी की सैलरी मान लूंगा। बेस आपको पता होना चाहिए कि हमने कहाँ से स्टार्ट करना है। ए की सैलरी है ज़्यादा, ए की ज़्यादा है किससे? बी से। तो पहले मैं बी का पता होना चाहिए। तो बी की सैलरी में सीधे सीधे मान लेना है कि 100 मान लेना है। अब ए की सैलरी, बी की सैलरी अगर 100 है, ए की सैलरी क्या होगी? 40% ज़्यादा है। तो 100 + 40 कर दो सीधे। 100 + 40 कर दो, कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। क्लियर है? अब बोला बाय व्हाट परसेंट, कितना परसेंट इज बी सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए? ठीक है, लेस देन दैट ऑफ ए। सीधे देखो, आप ये सोच करके आंसर मत दो, ये सोच करके आंसर मत दो कि अगर ए की सैलरी अगर बी से 40% ज़्यादा है, तो बी की सैलरी ए से 40% कम होगी, ऐसा मत समझो। ठीक है? जब हम परसेंट की वैल्यू निकालते हैं तो वहाँ पे नंबर चेंज रहता है। ठीक है? अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई 40% ए की सैलरी ज़्यादा है बी से, तो यहाँ पे हम किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? 100 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। और जब मैं बोल रहा हूँ कि बी की सैलरी कितनी कम है ए से, फिर हम ए के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो वहाँ पे ए की सैलरी इतनी है, बी की इतनी है, तो अपॉन में नंबर चेंज होता है, इसलिए आंसर चेंज आता है। ठीक है? ए की सैलरी कितनी है? 140 है। पहले देखो कि वो लेस कितना है। ठीक है? बी की सैलरी लेस कितनी है? बी की जो सैलरी है वो कितनी लेस है? बी सैलरी वो कितनी लेस है? वो लेस है कितनी? ये तो आपको दिख रही है, मैं जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहा हूँ। वो कितनी है? 40 लेस है, 40 कम है। उसका हमें परसेंट निकालना है। ठीक है? वो कम कितनी है? आप बोलोगे 40 कम है। ये जो 40 कम है, ये किससे कम है? वही तो बोला है, बाय व्हाट परसेंट इज बी सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए? जो कम है, 40 कम है, किससे कम है? ए से कम है। ए की कितनी है? 140 है, तो 140 लिख लिया, और इनटू में परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं तो 100। ठीक है? अपने हिसाब से देख लो। जीरो से जीरो कैंसिल, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14। ठीक है? एंड फिर पे सब तो ये आपका यहीं पे चलेगा, और कुछ रिड्यूस नहीं हो रहा है। ठीक है? तो अब आपको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड ही करना पड़ेगा 7 से, या 2 × 100, 200/7 ही कर लेते हैं इसको। ठीक है? क्या कर लेते हैं? 200/7, या तो 7 से डिवाइड कर लो, या तो होल में लिखूंगा। अगर मैं इसको, तो होल में क्या लिखूंगा? 7 × 2 = 14, वहाँ पे 6 बचा। 7 × 8 = 56, 28 होल 4/7%, या तो आपका ये आ जाएगा। हाँ, और पॉइंट में भी यार लिखोगे तो इस तरीके से आ जाए। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ठीक है? तो ऐसा आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है? बाकी ऑप्शन के हिसाब से आपको चलना होता है, बाकी आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना होता है। बताओ, क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कुछ भी तकलीफ है किसी को तो बताओ। ऐसे करना था। जिनसे क्वेश्चन नहीं हो रहे, डोंट वरी, आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना। और प्रैक्टिस नहीं, सार्थक के एक भी आंसर नहीं आया आज, एक भी जो आंसर दिया होगा सार्थक ने। अभिनव भी बीच बीच में ही दे रहा है कभी कभार आंसर। सिद्धार्थ भी दे ही रहा है आंसर, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स ही आंसर आ रहे सिद्धार्थ के। आउट ऑफ द बॉक्स ही सिद्धार्थ के आंसर आ रहे, कभी ठीक आ रहे, कभी कैसे आ रहे। शौर्य का तो चलो अभी चल ही रहा होगा पहले के। तो ऐसा मत करो यार, प्रैक्टिस करो। हो गया? ये भी समझ आ गया? ठीक है सर, बढ़िया। ठीक है सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन इनकम, अमन्स इनकम, अमन्स इनकम इज 20%
इज इट 20% मोर देन 20% मोर देन रोहन्स इनकम? 20% ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? रोहन से ज़्यादा है। ठीक है, रोहन की इनकम से 20% ज़्यादा है। फिर वही चीज़, बाय व्हाट परसेंट इज बाय व्हाट परसेंट इज राहुल से इनकम? राहुल कहाँ से आया? बट व्हाट परसेंट इज अमन्स इनकम? मंथ्स इनकम, एक सेकेंड, रोहन आएगा ना। बट बाय व्हाट परसेंट इज रोहन्स इनकम? रोहन्स इनकम इज लेस देन अमन? इज लेस देन अमन? अमन से कितनी कम है वो बताना है। ये भी इसका तो आप इजीली आंसर कर लोगे यार, कितने सारे हमने ऐसे क्वेश्चन कर लिए, कितने सारे हमने ऐसे क्वेश्चन कर लिए, है ना। लास्ट 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, लास्ट 2-3 क्वेश्चन है। फिर प्रैक्टिस चलती रहेगी। चलो करो इसका। अमन की जो इनकम है वो 20% ज़्यादा है रोहन की इनकम से। बाई व्हाट परसेंट इज रोहन इनकम इज लेस देन अमन? करो 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 भाई, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। मैं भी साथ साथ करते चलता हूँ आपके। इतना सबने कर लिया होगा, इतना सबने कर लिया होगा, कितना कर लिया होगा कि सर अमन इनकम 20% मोर देन रोहन, तो सबसे पहले रोहन की इनकम, ठीक है, रोहन की इनकम सैलरी कितनी है? 100 माननी है। उसके बाद अमन की इनकम कितनी हो जाएगी? अमन से इनकम कितनी हो जाएगी? 20% ज़्यादा, 100 का 20% निकालोगे तो 20 आएगा, 100 प्लस 20 करोगे 120 हो जाएगा। अब बोला है कि हाउ बाई व्हाट परसेंटेज रोहन इनकम इज लेस देन अमन, रोहन की इनकम अमन से कितनी कम है। सीधे मैं इस बार परसेंट की वैल्यू निकाल लेता हूँ। कम कितनी है? 20 कम है, किससे कम है? अमन से। अमन की कितनी है? 120। परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं तो 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 6 जा 12, 250 जा 100, 2 3 जा 6। अपने हिसाब से कट वट कर लेना। हमें मिला 50/3%। जैसे आप अगर होल में लिखो, मिक्सड में लिखोगे, ये हो जाएगा आपका कितना? 3 ये पहले भी करा था क्या हमने? 3 6 18, तो ये पहले भी करा था हमने। 16 और 2/3% आ रहा, पहले भी करा हमने ये। सिद्धार्थ अलग ही चल रहा है यार, क्या करूँ मैं सिद्धार्थ का। इतने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जब सेम टू सेम चल रहे हैं, हर जगह सेम टू सेम हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो एक तो क्वेश्चन सही होना चाहिए। हम्म ये भी नॉर्मल पहले के जैसा ही क्वेश्चन था, है ना, पहले के जैसा क्वेश्चन था। ठीक है भाई, वेरी गुड। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है ए इज 50%, 50% ग्रेटर देन, ए इज 50% ग्रेटर देन सी, एंड बी इज 25%, 25% ग्रेटर देन, 25% ग्रेटर देन सी, ठीक है। देन देन ए इज ए इज व्हाट परसेंट, ए इज व्हाट परसेंट ग्रेटर देन बी, ए इज व्हाट परसेंट ग्रेटर देन बी, ए इज व्हाट परसेंट ग्रेटर देन बी, ठीक है। ए क्या है? 50% ग्रेटर है किससे? सी से। ध्यान से समझो, क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। ए 50% ग्रेटर है, ज़्यादा है किससे? सी से। और जो बी है वो 25% ज़्यादा है सी से। आपको बोला है देन ए इज व्हाट परसेंट ग्रेटर देन बी। आपको सबसे पहले इसमें देखना है कि सर हमने क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करना है।
क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है, जो बेस है, जो क्लू है, वो क्या है। पहले क्वेश्चन को पढ़ो और देख लो कि उसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है। आप पढ़ोगे आपको मिलेगा ए इज 50% ग्रेटर देन सी एंड बी इज 20% ग्रेटर देन सी। आपको मिल गया कि सर स्टार्टिंग जो हम करेंगे सी से करेंगे, ठीक है, क्योंकि ए सी से 50% ज़्यादा है और बी सी से 20% ज़्यादा है। पहले हमें सी का तो पता हो, ठीक है, तो हम सी को क्या कर लेंगे कि सी जो है, सी की वैल्यू जो है वो 100 है, ठीक है, 100 है। सी अगर 100 है तो ए कितना हो जाएगा, सी से देख लो, 50%, तो 100 + 50 150 हो गया, ठीक है। बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 25, 100 सी से 25 ज़्यादा है तो 100 + 25 125। अब आपको सिंपल ये बोला गया है देन ए इज व्हाट परसेंट ग्रेटर देन बी, ए बी से कितना परसेंट ज़्यादा है। ए और बी को चल लो, ठीक है, ए बी से, अब ध्यान से देखना, ए बी से कितना परसेंट ज़्यादा है, ए ज़्यादा कितना है, ए इज ग्रेटर देन बी बाई, वो कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, आप ए में से बी को माइनस कर लो, आपको मिलेगा 25। कितना मिला, 25, 25 ज़्यादा है ए बी से। अब हमने इसका परसेंट वैल्यू निकालनी है, आपको पता है इसकी परसेंटेज वैल्यू, ठीक है, हम परसेंटेज वैल्यू निकाल रहे हैं। 25 ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है, ए ज़्यादा है। ध्यान से देखना, ए 25 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, किससे ज़्यादा बोला है, बी से। बी कितना है 125, तो अपॉन में आएगा 125, 100, क्योंकि हम परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 25 1 जा 25, 25 5 जा 125 एंड 5 20 जा 100, 20% आपका आंसर आएगा। ऐसे होना था, जहाँ पे समझ नहीं आया वहाँ पूछ लो। बताओ, जहाँ समझ नहीं आया वहाँ पूछ लो। जाओ, क्लियर हो रही है चीज़। तो ये है आपका पूरा का पूरा किसका फंडा, परसेंटेज का फंडा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका काम शुरू होता है, बहुत खतरनाक तरीके से शुरू होता है, ठीक है। पहली बात तो बेसिक कैलकुलेशन को अच्छे से पकड़ के चलो, उनकी प्रैक्टिस करो दबा के, जितना हो सके उनको बार बार पढ़ो, उनको रिवाइज करो। जो वहाँ मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट के साथ जो क्वेश्चन करवाए हैं उनको करो अच्छे से, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो क्वेश्चन है इनको अपने रफ नोटबुक पे लिखो, इन क्वेश्चन को बार बार करो। अगर आप इन क्वेश्चन को इजीली कर रहे हो तो आप और क्वेश्चन को भी कर लोगे। अगर आप इन्हीं क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हो तो इन्हीं को नहीं कर पा रहे हो, और तो अगर जो एकदम से बाहर से पूछ लिया गया है उसमें तो आपको दिक्कत आएगी ना, ठीक है, उसमें तो आपको दिक्कत आएगी। अब देखो हर जगह हम वही कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि सबसे पहले ये देखना है कि किससे ज़्यादा कम है उसको 100 मान लो, चाहे फिर यहाँ 3 हो, 4 हो, 5 हो, फिर देख लो किससे कंपैरिजन हो रहा है। ए इज व्हाट परसेंट ग्रेटर देन बी, बी से कंपैरिजन हो रहा था तो बी का हमने इस बारी अपॉन में लिखा था। बस इस तरीके से चलोगे, कहाँ दिक्कत आएगी बताओ। सब तो आपके कंट्रोल में चल रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा है, बस इस तरीके से करना है। बाकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार आपने चीज़ों को रिवाइज करना है, उनको बार बार पढ़ना है, ठीक है। जितना रिवाइज करोगे उतनी आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होती जाएंगी, और नहीं करोगे तो फिर आपको क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, फिर क्या आएगी, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। समझ रहे हो बात को, तो इस तरीके से करो। बाकी बस बढ़िया से प्रिपरेशन करना है, बार बार चीज़ों को पढ़ो, बार बार उनको रिवाइज करो, ठीक है। समझ आई बात। चलो कोई दिक्कत होगी बता देना। यहाँ पे आपका परसेंटेज कंप्लीट होता है, ठीक है। रेशियो को भी रिवाइज करते रहना, परसेंटेज के भी क्वेश्चन वगैरह करते रहना। फिर हम इसमें नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, हो सकता है यूनिटरी मेथड वाला करेंगे या वर्क एंड टाइम वगैरह करेंगे, ठीक है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें, उसी में आएगा वर्क टाइम वाला भी, खैर यूनिटरी में, है ना। फिर आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस वगैरह आएगा, कई सारी चीज़ें अभी इसमें आनी बाकी हैं। बस रिविजन करते रहो भाई, बढ़िया, ठीक है। और कोई दिक्कत किसी को तो बताओ, कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ, कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ।
हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।